नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम है वो शुरू हो गए। आज आईटी का पेपर हुआ है, 402 कोड का पेपर हुआ है। और जिस तरीके से रेस्पॉन्सेस बच्चों के मेरे पास आ रहे हैं वीडियो में, बच्चे जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं वो पेपर तो बहुत आसान था और बहुत ही अच्छा, आसान क्या अच्छा पेपर था। केवल ये जो पेपर था वो 25 क्वेश्चंस करने थे। यहाँ पर बच्चों कुछ चीजों की निष्कर्ष निकल के आए और उन चीजों को हमें सोचना होगा। और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अपने कमेंट मेरी वीडियो में जरूर करें, ताकि मैं ये जान पाऊं कि ये सब चीजें कैसी रही और कैसी नहीं रही। हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट ऐसे भी देखने को मिले कि 25 आउट ऑफ 25। और 402 का कोड था, इससे पहले संस्कृत का पेपर हुआ है। तो ये दोनों छोटे पेपर थे और बहुत छोटे पेपर थे और बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी प्रॉब्लम आई। उन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और जो आपके विचार हों, जो आपके कमेंट हों, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें और बताएं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है इस पेपर में और पिछले भी पेपर में, जो फील नहीं हुई है, महसूस नहीं हुई है, कुछ बच्चों के साथ तो हो भी गया है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, चाहे पेपर बड़ा हो चाहे पेपर छोटा हो। पर चिंता हमें उस बात की है कि जब कोर सब्जेक्ट के पेपर आएंगे, मैथमेटिक्स का पेपर आएगा, एसएसटी का पेपर आएगा, साइंस का पेपर आएगा, तो वहां पर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या हुई है वो आप ध्यान से समझें। देखिए, जो ओएमआर सीट है उसमें यहां पर एक तो बहुत अच्छी सहूलियत बच्चों को दी गई है कि आप अपने रेस्पॉन्स को चेंज भी कर सकते हैं। अब आप रबर का यूज नहीं कर सकते, आप पेंसिल का यूज नहीं कर सकते, तो रेस्पॉन्स को कैसे चेंज किया जाए? यानी कि दो जो सर्कल है रेस्पॉन्स सीट में, वो दो सर्कल कम से कम फेल होंगे, या तीन सर्कल फेल हो सकते हैं, या चार सर्कल फेल हो सकते हैं। भाई, बच्चे के मन में अगर रेस्पॉन्स बदल रहा है तो चार बार भी बदल सकता है, ठीक है ना? तो एक तो बच्चे वहां पर घबरा रहे कि भाई मैंने दो सर्कल फिल कर दिए, अब क्या होगा? ठीक है। दूसरी जो बात है वो है कि बॉक्स के ऊपर सब कुछ है, लेकिन कम बच्चों को ये पता है, या बच्चों को पता भी है तो छोटे छोटे बच्चे हैं ये परेशान है, दुखी हैं कि भाई जो बॉक्स में आपने फाइनली ए बी सी या डी रखा है वो आपका फाइनल माना जाएगा। अब यहाँ पर ए बी सी डी में प्रॉब्लम है बच्चों। मैंने यहाँ पर जो है ना आपके लिए एक वर्ड भी बनाया है कि मान लो कोई बच्चा यहाँ पर ए लिखता है, कुछ बच्चे ए को ऐसे लिखते हैं, 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 और कुछ बच्चे जिनकी राइटिंग थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी गड़बड़ भी होती है और तो उस टाइम पर हो भी जाती है, वो इस तरीके से लिख देते हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि इसको डी माना जाएगा या ए माना जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम आएगी अगर ये सीट कंप्यूटराइज्ड चेक होती है तो। ठीक है ना? आप बहुत ध्यान से आप लोग सुन लेना, क्योंकि कंप्यूटर के माइंड में जो चीज डाल दिया जाएगा, जो फॉन्ट डाल दिया जाएगा, वो ही कंप्यूटर के माइंड में फॉन्ट डाला जाएगा और बच्चे यहां पर मैनुअल लिखेंगे। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि कई स्कूल्स ने, कई इन्विजिलेटर ने और कई इंचार्ज ने, एग्जामिनेशन इंचार्ज ने अच्छे के लिए किया है सब कुछ, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि भाई अगर आपने हैशटैग सर्कल को फिल नहीं किया तो वो यूएफएम माना जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम आ गई है। अब सोच के देखिए कि अगर हमारे ये जो ओएमआर सीट है उसमें 60 क्वेश्चंस के सर्कल है, 60 क्वेश्चन के सर्कल है, और हमारे पेपर में केवल 25 क्वेश्चन करने थे, तो यानी कि 60 में से 25 अगर माइनस करते हैं तो 35 सर्कल को हमें फिल करना पड़ेगा। अब 35 सर्कल को फिल करने के लिए आप सोच के देखें, वो बच्चा 10th क्लास में है, ठीक है ना? उसकी एज 12 13 14 साल है, और वो अगर 35 सर्कल को फिल करता है ना, ये दिखाने के लिए कि ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है जी, ठीक है ना? तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि कितने, कम से कम 15 या 20 मिनट तो वहां पे लग सकते हैं। और मिनट की बात कम है, बात है बच्चे की मानसिक स्थिति की, क्योंकि उसके दिमाग में दूसरे क्वेश्चंस, दूसरी बातें चल रही होंगी। अगर बच्चा स्टार्टिंग में इन्हें फिल करता है तो उसके 15 मिनट चले जाते हैं, और अगर लास्ट में फिल करता है और कहीं पर टाइम ओवर हो गया तो जो
इन्विजिलेटर है वो उसकी ओएमआर सीट को ले लेगा, और वो 4 अगर ऑप्शन फिल या अनफिल्ड रह गए तो फिर उसे यूएफएम माना जाएगा या अटेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है ना, उसे 25 क्वेश्चन करने थे, 25 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर दिए हैं, बाद में उसने फिल किए, 7वां क्वेश्चन उसने छोड़ दिया था, तो उसको अटेम्प्टेड माना जाएगा या अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ये सब चीज सोचने वाली है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये माना जा रहा है कि ओएमआर सीट को कंप्यूटराइज्ड चेकिंग होगी। तो अब मेरी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, फील भी आपने किया होगा। देखिए मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं ये बात जरूर बता रहा हूं कि आज आईटी के पेपर में और पिछले संस्कृत के पेपर में जिन जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है वो बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखें कि क्या ओएमआर सीट की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ या नहीं हुआ, कहीं हम वहां पर फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो गए, डीमोटिवेट तो नहीं हो गए। होना नहीं है बच्चे, वैसे आपको स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम है ये सब चीजें, तो इसलिए। और दूसरी बात है, ये भी सीबीएसई कह चुकी है कि एग्जाम जो है पोस्टपोन नहीं होंगे। अगर टर्म 2 नहीं हुआ तो टर्म 1 का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेन पेपर कैसे होगा भाई, जब मैथ का पेपर आएगा, क्योंकि वहां पर 90 मिनट में अगर मैं इन सब के लिए कोई भी स्टूडेंट 20 मिनट निकाल देता है तो फिर वहां पर 70 मिनट रह जाते हैं, 60 मिनट रह जाते हैं, तो उसमें 40 क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। सर्कल भी फिल करने, अनफेयर मीन्स का भी ध्यान रखना है, बॉक्स भी फिल करना है, ए कैसे लिखा जाए ये भी ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लगभग बच्चे एक तरीके से लिखते हैं, स्मॉल लेटर में बहुत चेंज होता है बच्चों के लिखने के ढंग में। ठीक है ना, तो मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए कि क्या इसकी चेकिंग मैनुअल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैनुअल, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चेकिंग मैनुअल होनी चाहिए। बाकी चीजों में कोई गलत कुछ नहीं है, फ्रॉड कुछ नहीं है, लेकिन वास्तविक जो प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके विचार जानना चाहता हूं। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, कई सारे स्कूल्स ने, कई सारे इन्विजिलेटर्स ने, कई सारे प्रिंसिपल ने, कई सारे टीचर्स ने, कई सारे ट्यूटर्स ने, या कई सारे एजुकेटर ने, या जो भी मेंटर हैं या गार्जियन है, पेरेंट्स है, उन्होंने बताया कि भाई देख अनफेयर मीन्स ना हो जाए, चाहे 2 नंबर कम आ जाए। अब अनफेयर मीन्स भी किसी और के हाथ में है भाई, अनफेयर मीन्स बच्चे के हाथ में नहीं है, यानी कि बच्चे ने पांचों की पांचों चीजों को ब्लैंक छोड़ दिया। अब अनफेयर मीन्स हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी ने हैशटैग सर्कल को फिल कर दिया तो वो अनफेयर मीन्स बन जाएगा। हम अनफेयर नहीं कर रहे, कौन कर सकता है, वैसे ऐसा होता नहीं है। मैंने ये अच्छे तरीके से देखा है कि ऑलवेज जो इन्विजिलेट और जो चेकिंग करने वाले टीचर हैं, यानी कि जो इवेल्युएटर है, वो बच्चे के पक्ष में ही रहते हैं। कभी भी बच्चे का नुकसान कोई भी टीचर मैंने आज तक करता हुआ नहीं देखा है और ना ही मैंने किया है। तो अनफेयर मीन्स टीचर तो नहीं करेगा, पर बच्चे के मन में एक चीज बैठ गई है कि कहीं अनफेयर मीन्स सीबीएसई भी नहीं करेगी। ओबियसली सीबीएसई के अंडर में टीचर आते हैं तो सीबीएसई भी नहीं करेगी, लेकिन जो ये बात बता दी गई है हर स्कूल में कि अनफेयर मीन्स हो जाएगा अगर आपने हैशटैग सर्कल को फिल नहीं किया और आप उसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो ये कुछ चीजें निकल के आई हैं। और मुझे इस बात को क्लियर करने के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो आने वाला एसएसटी का पेपर है 30 तारीख को, साइंस का पेपर है 2 तारीख को, मैथमेटिक्स का पेपर है 4 तारीख को, वहां पर बच्चे वहां तक जाते जाते बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो ये ओएमआर सीट है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, बच्चों की राइटिंग को फॉन्ट नहीं कहा जा सकता, फॉन्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, 60 सर्कल को फिल करना बच्चे के लिए है ना बहुत मुश्किल होगा, 60 सर्कल को फिल करना। और अगर उसने 60 में से 40 भी फिल किए तो भाई 40 के लिए आप कितने मिनट सोचते हैं ये आप देख लें। और मेन पेपर में जहां पर उसे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो टेस्टेड जरूर आएंगे, 1-2 क्वेश्चन तो टेस्टेड जरूर आएंगे, है ना। एमसीक्यू आसान क्वेश्चन नहीं होते, एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बल्कि ऑन और ऑफ होते हैं, 1 और 0 होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए ये भी चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्चे ने अच्छी मेहनत की है, 40 मार्क्स की डिजर्व करता है वो, तो उसके मार्क्स वहां पर जाने चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप अपनी मेरी वीडियो में इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें कि क्या ये जो पिछले 2 पेपर हुए उसमें ओएमआर की वजह से सच में आपका टाइम वेस्ट हुआ, भले ही आपका पेपर हो गया था या नहीं हो गया था क्योंकि छोटा पेपर था, ठीक है ना। और मेन पेपर क्या आप कर पाएंगे इसी तरीके से, और ओएमआर मैनुअल चेक होनी चाहिए या कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी तो सबके साथ फेयर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर गलती किसी की नहीं है, लेकिन मशीन से चेकिंग में फॉन्ट फिल किए जाएंगे और उसके सिवाय मशीन, भाई कंप्यूटर कोई आदमी नहीं है,
ठीक है ना, उसको जो फीड कर दिया जाएगा उस तरीके की चेकिंग होगी, तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। और यूएफएम से जो बच्चे डरे हुए हैं उनका डर खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, और ऐसा मैंने बच्चों के रेस्पॉन्सेस से देखकर मैं सब कुछ बता रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम अपनी बात को आगे भी पहुंचा सकें। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए लेके आ रहा हूं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।